बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वेलकम टू माय चैनल साबिर शफीक। आज के टॉपिक में मैं आपको एक्सेल की टिप्स एंड ट्रिक्स के बारे में बताऊंगा। तो यहाँ पर एक्सेल के अंदर आप इस ट्रिक को यूज़ करके जो है वो अपनी पोजीशन रैंकिंग निकाल सकते हैं, और रैंकिंग को उसके बाद अगर आप यहाँ पर सीक्वेंस वाइज में अगर आप इसको रखना चाहें तो वो कैसे करेंगे, तो वो आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले एक चीज़ यहाँ देखें कि अगर हम यहाँ पर एक्सेल के अंदर कोई भी काम करते हैं, अगर हम डेमो के तौर पे कोई काम कर रहे हैं या प्रैक्टिस के तौर पे, तो हमें यहाँ पर कुछ नंबर्स लिखने होते हैं कि 1 to 8 या 200 500। तो अगर डाटा हमारे पास कुछ बहुत ज़्यादा हो तो हमें नंबर्स अगर डेमो के तौर पे लिखने हो तो उसमें अच्छा खासा एक टाइम लग जाता है। तो उसमें हमें थोड़ी सी जो है वो हम उसमें थोड़ा सा लेजी भी हो जाते हैं कि हम इतने नंबर्स लिखें या 3 नंबर्स ले लें। तो इसकी भी एक शॉर्ट टेक्निक है कि आप उस फॉर्मूले से एक डेमो नंबर्स आप लेके आ सकते हैं। अब वो नंबर्स आपको यहाँ पर कैसे लाने हैं, आप किस तरीके से आप यहाँ पर लाएंगे, तो आप यहाँ पर क्या करेंगे, आप एक पूरी रेंज को इस तरीके से एक सेलेक्ट करें। उसके बाद आपको यहाँ पर फॉर्मूला अप्लाई करना है, आप लगाएंगे इक्वल और रेंट बिटवीन का एक फॉर्मूला है, इसको आपने यहाँ पर टाइप करना है। अब इसके बाद आपको करना ये कि आपसे पूछेगा बॉटम और टॉप, यानी कि आप कम से कम कितनी वैल्यू देना चाहते हैं और ज्यादा से ज्यादा कितनी वैल्यू देना चाहते हैं। तो मैं अगर यहाँ पर कम से कम 500 यहाँ पर ऐड करता हूँ बॉटम में, कॉमा लगा दूंगा। उसके बाद टॉप के अंदर मैं ऐड कर लूंगा यहाँ पर 1000। तो 1000 वैल्यू मेरे पास, यानी कि 500 to 1000 जो है वो आपके पास जो है वो तमाम सेल्स के अंदर वैल्यू जनरेट हो जाए। और उसके बाद मैं कर दूंगा यहाँ ब्रैकेट क्लोज। अब करना ये है कि आपको यहाँ पर जो है वो एंटर नहीं करना, आपने करना है कंट्रोल एंटर, क्योंकि जितनी रेंज को आपने सिलेक्ट किया हुआ है इन तमाम सेल्स के अंदर जो है वो एक डेमो के तौर पे एक मैनुअल कोई वैल्यूज है वो सब में पेस्ट हो जाए। तो मैं यहाँ पर कंट्रोल एंटर करता हूँ। तो जैसे ही मैंने कंट्रोल एंटर किया तो आप देख सकते हैं कि तमाम वैल्यूज जो है वो उन्हीं सेल्स के अंदर यहाँ पर ऐड हो चुकी हैं जितनी हमने यहाँ पर रेंज सेलेक्ट की थी। तो ये एक फॉर्मूला है रेंज बिटवीन का, जिससे आप अपनी वैल्यूज को जनरेट कर सकते हैं। अब इसको हमने यूज करना है एज ए, मैं आपको बता रहा हूँ कि एक हम डेमो के तौर पे अगर आप कोई भी वैल्यू जनरेट करना चाहते हैं, अगर आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो आप इस फॉर्मूले का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इसके बाद करना क्या है आपको कि ये तो हमने फॉर्मूले से जनरेट किया, अगर मैं किसी सेल पे क्लिक करता हूँ या कोई वैल्यू लिखता हूँ तो ये तमाम वैल्यूज जो है ना वो ऑटो चेंज होती रहेंगी। लेकिन अगर इन वैल्यू को फिक्स करना है तो आपने करना क्या होगा, आपने इतनी ही लोकेशन यानी जितनी आपने सेलेक्ट की हुई है इतना एरिया आपने सेलेक्ट रखना है, कंट्रोल सी से आपने कॉपी कर देना है। उसके बाद इसी एरिया के ऊपर आप राइट क्लिक करें, यहाँ आप चले जाएंगे पेस्ट स्पेशल में और यहाँ से आप चेंज कर देंगे इसको वैल्यूज में। उसके बाद आप यहाँ से कर देंगे इसको ओके। तो जैसे ही ओके करेंगे तो अब क्या हुआ कि अब ये तमाम जो वैल्यूज हैं एक वैल्यूज फॉर्मेट के अंदर कन्वर्ट हो चुकी हैं। क्योंकि अब देखें इसमें कोई भी फॉर्मूला आपको यहाँ नजर नहीं आ रहा, क्योंकि हमने इन नंबर्स को एक वैल्यू फॉर्मेट के अंदर कन्वर्ट कर दिया। अब इसके बाद आप यहाँ पर टोटल निकाल लीजिए। तो टोटल निकालने के लिए हम यहाँ पर सम का फॉर्मूला अप्लाई करते हैं और यहाँ से हम पूरी रेंज को सिलेक्ट करते हैं, ब्रैकेट क्लोज और एंटर करते हैं। और इसके बाद इस फॉर्मूले को हम कर देंगे ड्रैग। तो इससे हमें तमाम जो है एम्प्लॉयज के जो टोटल होंगे वो हमें मिल जाएंगे। अब हमें ये देखना है कि कौन से एम्प्लॉय की सेल ज्यादा है। तो अकॉर्डिंग टू पोजीशन जो आपको यहाँ निकालनी है कि जिसकी सेल ज्यादा होगी वो फर्स्ट होगा, उससे कम होगी तो सेकंड होगा। तो यहाँ आपने लगाना है रैंक फॉर्मूला। रैंक फॉर्मूला आपने अप्लाई करना है, नंबर्स के अंदर आप देंगे ये वाला सेल, कॉमा लगाएंगे। अब आपसे पूछेगा रेफरेंस, तो रेफरेंस के अंदर आपने ये पूरी रेंज को सेलेक्ट कर लेना है इस तरीके से, और इसको आपने F4 से लॉक करना है। जैसे ही आप F4 से लॉक करेंगे डॉलर का साइन आएगा, उसके बाद ब्रैकेट आप क्लोज करेंगे और आप कर देंगे इंटर। एंटर करेंगे तो यहाँ मेरे पास आ रहा है 12। इसका मतलब है कि ये जो नंबर है वो इन पूरी रेंज में से जो है वो 12 पोजीशंस पे है। अगर मैं इस फॉर्मूले को करता हूँ ड्रैग तो देखें यहाँ पर मेरे पास आंसर आ गया है 1। तो 1 हमारे पास आ रहा है, यानी कि 4216 सबसे हाईएस्ट वैल्यू यही है। तभी इसने यहाँ पर हमें इसकी पोजीशन बता दी कि ये फर्स्ट है। अगर हम सेकंड देखें यहाँ पर तो देखें 4189, और थर्ड पोजीशन अगर हम देखें 4001, फोर्थ अगर हम पोजीशन देखते हैं तो 3991। तो इससे हमें क्या हुआ कि हमने यहाँ पर जो है वो टोटल्स हमने यहाँ पर निकाल लिया और हमने पोजीशन भी देख ली कि किस एम्प्लॉय की सेल्स ज़्यादा है और कौन है फर्स्ट पोजीशन पे, ताकि हम उसको बोनस दे सकें और जितनी हमने उसकी परसेंटेज इंक्रीज करनी वो भी हम कर सकते हैं। तो ये वो टेक्निक्स है, वो आगे की टेक्निक्स है। बाकी इन तमाम चीज़ों के ऊपर जैसे बोनस निकालना है
या अगर आपको इंक्रीमेंट लगाना, तो उसके ऊपर वीडियो मैंने बना के रखी है, तो वो आप देख सकते हैं। तो आप उस कॉन्सेप्ट को भी जो है इस वीडियो के अंदर मिलाकर यूज कर सकते हैं। तो यहाँ जो ट्रिक्स बताने का मकसद ये है कि एक तो हमने यहाँ पर डिस्कस किया था कि अगर आप यहाँ पर मैनुअल नंबर्स टाइप करते तो इसमें आपको टाइम लग सकता था, तो उसको हमने रैंड बिटवीन के फॉर्मूले से यूज किया, और उसके बाद इन वैल्यू को हमने एक वैल्यू फॉर्मेट के अंदर चेंज कर दिया। फिर इसके बाद हमने इनकी पोजीशन निकाली। अब इसके बाद हम यहाँ पर एक और काम भी कर सकते हैं। अब देखें हमारे पास पोजीशन जो आ रही है वो कुछ इस तरीके से आ रही है कि फर्स्ट यहाँ पर आ रहा है, सेकंड यहाँ पर आ रहा है, थर्ड यहाँ पर आ रहा है। तो मैं यहाँ पर ये चाहूंगा कि जो हमारी पोजीशन वाइज है उसी तरीके से ये सीक्वेंस वाइज जो है वो सेट हो जाए, लेकिन उसके लिए हमें इस पूरे टेबल को जो है वो कन्वर्ट करना होगा फिल्टर्स में। तो आप क्या करेंगे, आप पूरे टेबल को सेलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद आप यहाँ पर कंट्रोल शिफ्ट एल आपने प्रेस करना ही शॉर्ट किया। तो अगर आप यहाँ पर डाटा में चले जाते हैं तो यहाँ फिल्टर का ऑप्शन भी, आप डायरेक्टली फिल्टर भी यूज कर सकते हैं। अगर माउस में यहाँ पर रखता हूँ तो देखें यहाँ पर शॉर्ट की लिखी हुई आ रही है कंट्रोल शिफ्ट एल। तो जैसे आप कंट्रोल शिफ्ट एल प्रेस करें या यहाँ से आप फिल्टर पे क्लिक करेंगे तो देखिए आपकी जो मेन हेडिंग्स होगी इसके ऊपर इस तरीके से कुछ फिल्टर्स बना हुआ आएगा। तो कॉलम को आप सेट कर लीजिएगा अपने हिसाब से। यहाँ मैं डबल क्लिक करता हूँ तो ये देखें आपकी हेडिंग जो है वो पूरी यहाँ पर विजिबल हो जाएगी। इस तरह यहाँ पर डबल क्लिक करें तो ये देखें पूरी हेडिंग्स जो है वो आपके पास विजिबल हो चुकी है। अब फिल्टर लगाने के बाद अब आपको इसको सीक्वेंस में लेकर आना है। तो आप चाहते हैं कि पहले फर्स्ट वाली जो है हमारी रो आ जाए, फिर सेकंड आए, फिर थर्ड, फिर फोर्थ सीक्वेंस में। तो आपने करना क्या है, पोजीशन के फिल्टर पे आपने क्लिक करना है और यहाँ देखें आपके पास ऑप्शन है स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट, इसके ऊपर आपने क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करेंगे तो देखें आपके पास जो आपका फिल्टर अप्लाई हो चुका है और आपकी सीक्वेंस भी आ चुकी है। अब इससे क्या होगा कि आपको फर्स्ट सेकंड थर्ड ढूंढने की जरूरत नहीं है। अब इसने बिल्कुल सीक्वेंस वाइज कर दिए कि फर्स्ट पोजीशन वाला हमारे पास रिकॉर्ड टॉप पर आ रहा है, इसके बाद सेकंड पोजीशन वाला रिकॉर्ड आ रहा है, फिर थर्ड आ रहा है, फिर फोर्थ आ रहा है, फिर फिफ्थ आ रहा है, फिर सिक्स्थ आ रहा है, फिर सेवेंथ आ रहा है। तो इस तरीके से हमारे पास सीक्वेंस वाइज आ सकता है। अगर आप चाहें तो इसको डिसेंडिंग ऑर्डर करना चाहे तो डिसेंडिंग ऑर्डर भी कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर आए स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट, इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे तो ये देखिए लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट आ रहा है। अब ये डिपेंड करता है आपको लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट रखना है या स्मॉलेस्ट टू आपको लार्जेस्ट रखना है। तो आप अपने हिसाब से जो है वो इसको रख सकते हैं। तो देखें ये है हमारी जो है वो आज की क्लास के एक्सेल की कुछ टिप्स और ट्रिक्स होती हैं जिनको यूज करके जो है हम अपने काम को बहुत ही आसान कर सकते हैं और अपना बहुत सा टाइम जो है वेस्ट होने से बचा सकते हैं। और इस तरीके के क्वेश्चंस जो होते हैं वो खास करके जो कि जॉब्स के अंदर इंटरव्यूज के अंदर पूछे जाते हैं, तो ये टेक्निक अगर आपको आती होंगी तो आप जो है अपनी जॉब को सिक्योर भी कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये क्लास जरूर समझ में आ गई होगी। तो वीडियो अच्छी लगी लाइक कीजिए, फ्रेंड्स में शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। शुक्रिया।